तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की, जैसे कि होता है FCFS, SJF, राउंड रॉबिन एंड प्रायोरिटी। ओके, FCFS शॉर्टेस्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन एंड प्रायोरिटी। तो हम ये एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझेंगे और फिर अकॉर्डिंगली मैं आपको बताते जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आया था हमारे मई 2023 के एग्ज़ाम में, सेम 4 के। तो अब यहाँ पे दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। बर्स्ट टाइम दिया हुआ है हमें 10:52 एंड अराइवल टाइम दिया हुआ है हमें 0:12। नाउ द क्वेश्चन इज ड्रॉ गैंट चार्ट फॉर FCFS, SJF, preemptive and round robin where time component is given 2. Also calculate average waiting time, turnaround time for both above scheduling algorithms. Okay, so हम पहले करेंगे FCFS। तो FCFS में हमें पहले अराइवल टाइम के हिसाब से हमें स्टार्ट करना था। हर एल्गोरिथम में हमें प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम हमें अराइवल टाइम से चालू करना होता है। तो सबसे पहले अराइवल टाइम हमारा होता है 0। ओके, तो 0 पे कौन सा प्रोसेस आ रहा है हमारा, उस आ रहा है P1 हमारा आ रहा है सबसे पहले। सो अब ये FCFS एल्गोरिथम है। तो अभी P1 पे हमारा बर्स्ट टाइम क्या है, P1 का हमारा बर्स्ट टाइम है 10। तो हम P1 को बर्स्ट टाइम के हिसाब से 10 तक कर देंगे पूरा। तो 0 से 10 हो गया। अब हमारा अराइवल टाइम 1 पे, तो अभी 0 से 10 तो पूरा हो गया। P1 अगर हमने फुल एग्जीक्यूट कर दिया तो 1 और 2 तो ऑलरेडी आ चुके हो गए रेडी क्यू में। तो अभी हमारा P2 होगा, P2 आएगा। तो 10 के बाद हमारा P1 के बाद आएगा हमारा P2। सो P2 का बस टाइम है 5। तो हम 10 + 5 करेंगे तो हो जाएगा 15। अब हमारा आया P3। FCFS सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। बाकी सब में हमें रेडी क्यू बनाना होगा और वो सब करना। ओके, सो अभी हमारा P2 के बाद आएगा P3। तो P3 ऐड करेंगे यहाँ पे, और 15 + 2 क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम 2 दिया है। ओके, सो P3 का हम लिख देंगे 15, 16, 17। तो ये आ गया हमारा 17। P1, P2, P3। तो अकॉर्डिंगली अब हम उनका कंप्लीशन टाइम लिखेंगे। CT मैंने सब शॉर्टकट्स में लिखा है, आपको मैं बताऊंगा कि इनका फुल फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट इज कंप्लीशन टाइम CT। तो अब P1 कब कंप्लीट हुआ, 10 टाइम पे 10 सेकेंड्स, ऐसा मान लीजिए, हम सेकेंड्स पकड़ रहे, ये तो यूनिट्स आप बोल सकते हैं। और हमारा P2 ख़त्म हुआ था 15 में, P3 ख़त्म हुआ हमारा 17। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए। तो अभी टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो P1 का कंप्लीशन टाइम है 10 और अराइवल टाइम था 0। तो 10 - 0 इज़ 10। P2 का हमें कंप्लीशन टाइम है 15 और उसका अराइवल टाइम था 1। तो 15 - 1 14। अब हम आ गए P3 पे। P3 का है CT 17 माइनस अराइवल टाइम उसका था 2। तो 17 - 2 इज़ 15। ओके, सो अब हमें इनका एवरेज भी निकालना है। तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया होगा, तो पहले हम सब की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ओके, बाद में एवरेज निकालेंगे। तो अभी वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम हमें क्वेश्चन में दिए हुए सबके। ओके, तो उस हिसाब से हम क्या है पहले देख लेते हैं। 10:52। ओके, सो टर्न अराउंड टाइम P1 का था हमारा 10। 10 - 10 हमारा आ जाएगा वेटिंग टाइम 0। P2 का था 5 और P3 का था 2। सो अभी टर्न अराउंड टाइम P2 का है हमारा 14। सो हम करेंगे 14 - 5 इज इक्वल टू हमारा 9 इज इक्वल टू 9। और अभी P3 का क्या है 15। 15 - 2 13।
तो ये हमारा वेटिंग टाइम भी आ गया प्रोसेसेस का। सो अब हमें निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए क्या करेंगे, हम सबका टर्न अराउंड टाइम प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 प्रोसेसेस है। तो 10 + 14 + 15, 10 + 14 + 15 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, +14 + 15 डिवाइडेड बाय 3। अब कैलकुलेटर में कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटर अलाउड रहता है। तो हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया 13। अब वेटिंग टाइम के लिए भी हमें सेम प्रोसीजर करना होता है, 0 + 9 + 13 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर आता है डिवाइडेड बाय 7.333। ओके, यहाँ पे एंड में यूनिट्स लिख देना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है सेकेंड्स में है किस में है। ओके, मैं तो प्रेफर करता हूँ यूनिट्स लिख देने, क्योंकि एग्जामिनर को मार्क्स कट करने का हमें चांस देना ही नहीं है। तो हमने एवरेज टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम FCFS के हिसाब से निकाल लिया। अब हमें निकालना है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। SJF का फुल फॉर्म होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। मैं लिख देता हूँ इनके, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ओके, तो ये प्रीएम्प्टिव है। तो प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, हम पहले एक एग्जीक्यूट करेंगे, उसको सिर्फ एक यूनिट 1 सेकेंड या तो 1 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर चेक करेंगे कि उस अराइवल टाइम पे दूसरा प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में आया है कि नहीं। तो सबसे पहले अपना अराइवल टाइम 0 पे, तो P1 ही एंटर करेगा, ये इतना तो सेम होता है। P1 एंटर करेगा पर सिर्फ 1 के लिए, और इसका बस टाइम 10 है, तो ये कट करके 9 हो जाएगा। और रेडी क्यू में अभी P1 है पहले से। सो अभी हमारा अराइवल टाइम हो गया है 1। तो 1 पे कोई एंटर कर रहा है क्या, तो 1 पे देखिए आप P2 हमारा 1 में आ चुका है, तो हम यहाँ पे रेडी क्यू में P2 लिख देंगे। तो अभी हमारे पास P1 और P2 अवेलेबल है। सो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का क्या होता है, जिसका बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट होता है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो अभी 9 और 5 में सबसे शॉर्टेस्ट क्या है, P2 का। तो हम अभी एंटर करेंगे गैंट चार्ट में P2। सो P2 हमने यहाँ लिख लिया, उसको एक बार एग्जीक्यूट किया, 5 को कट करके हो गया हमारा 4। सो अभी टाइम 2 पे हमारा प्रोसेस कौन सा, P3 आ चुका है, तो हम रेडी क्यू में लिख देंगे P3 आ चुका है हमारा रेडी क्यू में। सो अब चेक करेंगे 9, 4 और 2 में से सबसे छोटा टाइम किसको लगेगा, तो सबसे छोटा P3 का है, तो हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे एक बार 3। तो अब 3 पे तो कोई है ही नहीं, हमारे सारे प्रोसेस तो यहीं ख़त्म हो गए, बाकी कुछ है ही नहीं, खाली है रेडी को। P1, P2, P3 आ चुके हैं। सो P3 का एक बार हो गया। तो अब सबसे छोटा यहाँ पे 9, 4 और 1 में से बस टाइम में से सबसे कम बस टाइम प्रोसेस 3 का ही है, तो हम प्रोसेस 3 को फुल्ली एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो यहाँ 4 पे P3 फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे आप टाइम भी कम करते जाना, 0 हो गया P3 का। अब P1 और P2 में सबसे छोटा बस टाइम है P2 का, तो हम अभी P2 एग्जीक्यूट करेंगे, जिसका है 4। तो P2 4 + 4 होता है 8। यहाँ पे क्योंकि हमारा कुछ रेडी क्यू में है, बचा नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली उनका बस टाइम टोटल ऐड कर देंगे। तो हमारा P2 का 8 हो गया। अब बचा क्या, P1 लिख देंगे। सो 8 + 9 कर देंगे, जो कि हमारा आंसर आता है 17। तो P1 जो कंप्लीट हुआ है हमारा 17 में। ये हमारा बन गया SJF का गैंट चार्ट एंड रेडी क्यू। अब हम देखेंगे कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम वही होता है जब प्रोसेस एंड हुआ। सो P1 कब एंड हुआ, P1 0 पे शुरू तो हुआ था, पर एंड वो हुआ 17 पे। तो हम कंप्लीशन टाइम P1 का लिख देंगे
17। अब P2 हमारा कब एंड हुआ था? 8 पे एंटर हुआ था, 8 पे, सॉरी क्या बोलते हैं, एंड हुआ था, यस 8 लिख दिया। अब P3 चेक करेंगे, हमारा 4 पे ख़त्म हुआ था, तो हम 4 लिख देंगे। सबका कंप्लीशन टाइम हमने लिख दिया। अब टर्न अराउंड टाइम का हमारा फॉर्मूला है CT माइनस AT। अराइवल टाइम हमारा सेम 0, 1, 2 ही है, तो पहले से लिख के रख देते हैं 0, 1, 2। अब देखेंगे कंप्लीशन टाइम P1 का है 17, P2 का है 8 और P3 का है 4। अकॉर्डिंगली आंसर हमारा आएगा 17, 7 एंड 2। अब हम देखेंगे वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो P1 का टर्न अराउंड टाइम हमने अभी निकाला 17, 2 का 7 एंड P3 का 2, माइनस माइनस माइनस। बर्स्ट टाइम क्या था? 10 माइनस 5 और यहाँ पे माइनस 2, तो 17 माइनस 10 होगा हमारा 7, 7 माइनस 5 होगा 2, 2 माइनस 2 होगा 0। सो अकॉर्डिंगली हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करेंगे। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? 17 प्लस 7 प्लस 2 बाय 3, 26 डिवाइडेड बाय 3 आएगा हमारा 8.6666। तो हम लिख देंगे 8.67 यूनिट्स। क्या आ गया हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। और अब हम करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम, तो 7 प्लस 2 प्लस 0 बाय 3, तो 9 बाय 3 क्या होता है? 3 यूनिट्स। ये हो गया हमारा SJF के लिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। ओके, अब हम देखेंगे राउंड रॉबिन में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वांटम इज इक्वल टू 2। तो क्वांटम 2 मतलब क्या होता है? अब आप जब गैंट चार्ट में उसको एंटर करेंगे तो मैक्सिमम 2 सेकेंड्स या 2 यूनिट्स तक ही एंटर होगा, उसके बाद वो नहीं होगा। उसके लिए आपको वापस से बनाना पड़ेगा, मतलब वापस से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो अब राउंड रॉबिन में सबसे पहले स्टार्टिंग का तो सेम रहता है, 0 पे हमारा P1 एंटर करेगा, पर P1 का बस टाइम 10 है और हमारा टाइम क्वांटम दिया हुआ है 2। यहाँ पे लिख देता हूँ TQ इज इक्वल टू 2, टाइम क्वांटम 2 दिया हुआ है। ओके, सो P1 को हम सिर्फ 2 टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, 0 से 2, तो यहाँ 10 कट करके हम लिख देंगे 8। अब हमारा 2 हो गया, तो रेडी क्यू में हमारा P1 था, अब यहाँ 2 हो गया है, तो हमारा रेडी क्यू में क्या क्या आ गया? P2 भी आ गया एट अराइवल टाइम 1 एंड P3 भी आ गया एट अराइवल टाइम 2। सो अब हमारा P1 हमने एग्जीक्यूट किया था एक बार, जो कि 8 हो गया। अब हमारा है P2, राउंड रॉबिन से कर रहे हैं, हाँ राउंड रॉबिन से। ओके, तो हमारा P2 आया। अब P2 का है, तो हम P2 को एक बार एग्जीक्यूट कर देंगे, 2 + 2 हो जाएगा 4, क्योंकि हमें हर चीज़ टाइम क्वांटम 2 दिया है, इसलिए हम उसे, तो अभी 5 में से कट कर 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हमारा हाँ, हमें ऐड भी करते जाना है, तो यहाँ पे P1 हमारा सबसे पहले हो गया था, P1 बचा हमारा, और यहाँ पे अभी P2 भी बचा है। ओके, तो हमने P1 एग्जीक्यूट किया, P2 एग्जीक्यूट किया, तो उसमें 3 बचा। ओके, अब हमारा रेडी क्यू में है बचा है P3, तो हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे बर्स्ट टाइम 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही था उसका बर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, तो 4, 5, 6, तो 6 पे P3 पूरा ख़त्म हो गया। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट है रेडी क्यू में P1, तो हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, कितने टाइम? 2 टाइम के लिए, तो 8 कट करके 6 लिख देंगे यहाँ पे, और 6, 7, 8 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे वापस P1 आ गया रेडी क्यू में। सो अब यहाँ पे हमारा रेडी क्यू में P2 बचा है, तो हम P2 को एग्जीक्यूट कर देंगे। P2 के एग्जीक्यूट किया 8, 9, 10, यहाँ पे आ जाएगा 10।
और यहाँ पे 3 कट में से -2 करेंगे तो 1 बचा, तो मतलब अभी भी P2 हमारा बचा है। अब हमारा नेक्स्ट है रेडी क्यू में P1, तो हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। राउंड रॉबिन मतलब एक हिसाब से FCFS जैसा ही होता है, बस यहाँ पे रेडी क्यू और गैंट रेडी क्यू में से जो जो आते जा रहे हैं और टाइम क्वांटम के हिसाब से हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। सो अभी हमारा P1 आया, P1 में से हम 6 में से 2 काटेंगे तो 4 बचेगा और यहाँ पे 11 12 लिख देंगे। तो P1 एग्जीक्यूट होके अभी भी बचा है हमारे पास P1। तो अभी हमारा रेडी क्यू में आ गया P2। सो P2 का अभी सिर्फ 1 कट करके 0 लिख देंगे क्योंकि 2 तो है ही नहीं, P2 एक ही बचा था, तो यहाँ पे P2 एक बार लिख देंगे, यहाँ पे 13 लिख देंगे, तो हमारा P2 भी हो गया। अब P1 बचा हमारा, P1 अभी भी हमारा 4 टाइम्स बचा है। सो P1 को एक बार कट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 और 13 14 15, हमारा वापस P1 बचा है अभी भी। तो अब हमारा आ जाएगा 2 कट करके 0, तो अब यहाँ पे आ जाएगा P1 17। रेडी क्यूब भी खाली हो गई और हमारा गैंट चार्ट भी बन गया। तो अब हम अकॉर्डिंगली उस हिसाब से कंप्लीशन टाइम लिख लेंगे। सो P1 का कंप्लीशन टाइम है 17, यहाँ पे लिख देंगे 17। P2 का कंप्लीशन टाइम है हमारा 13 और P3 का कंप्लीशन टाइम है हमारा 6। अब अकॉर्डिंगली हम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 17 माइनस 0, एक मिनट, माइनस 0 इज इक्वल टू 17। P2 का आया है 13 माइनस अराइवल टाइम था इसका 1, तो 30 माइनस 1 इज 12 और P3 का है 6 माइनस अराइवल टाइम 2 इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। अब वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम हमने 17 12 और 4 अभी निकाला, माइनस 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 बर्स्ट टाइम था 10 5 एंड 2। 17 माइनस 10 इज 7, 12 माइनस 5 आई गेस एक बार चेक करो, हाँ 7 ही है। 12 माइनस 5 इज 7, 4 माइनस 2 इज 2। अब हम अकॉर्डिंगली एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो 17 प्लस 12 प्लस 4 डिवाइड बाय 3 करेंगे। 17 प्लस 12 प्लस 4, 33 डिवाइडेड बाय 3 आएगा हमारा 11। एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारा आ गया 11 यूनिट्स। और अब हमारा एवरेज वेटिंग टाइम के लिए थे 17, सॉरी एवरेज वेटिंग टाइम उधर निकाला हमने, 7 प्लस 7 प्लस 2 14 15 16 डिवाइडेड बाय 3, 16 डिवाइडेड बाय 3 होता है 5.3333 5.33 यूनिट्स। तो ये हमारा हो गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूल। तो हमने अभी क्वेश्चन था हमारा FCFS, SJF प्रीएम्प्टिव और राउंड रॉबिन के हिसाब से करने। हमने एवरेज वेटिंग टाइम भी निकाल लिया और टर्न अराउंड टाइम भी निकाल लिया। पर एक और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारे पास होता है जो कि होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो वो भी मैं आपको ये वीडियो में बता दूंगा। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो हमें क्लास में मैम ने कराया था। तो इसका प्रोसेस कितने हैं, 5 प्रोसेस है, P1 P2 P3 P4 P5। बस टाइम 4 3 1 5 2 दिया है, प्रायोरिटी 2 3 4 5 5। अब एग्ज़ाम में आपको बोलेंगे ऐसा L या तो H लिखेंगे और इस नंबर्स के आगे पीछे, और क्वेश्चन में दिया रहता है कि हायर वैल्यू इज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी और लोअर वैल्यू इज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी। हायर वैल्यू इज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी और लोअर वैल्यू इज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो अभी इस क्वेश्चन में मैं हायर वैल्यू मतलब जो हाई वैल्यू रहेगी उसको प्रायोरिटी पकड़ के चल रहा हूँ, जैसे कि मतलब 5 सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी, ओके। पर ये प्रीएम्प्टिव के हिसाब से करेंगे हम प्रायोरिटी।
प्रीएम्प्टिव। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे गैंट चार्ट तो स्टार्टिंग सेम से होगा, अराइवल टाइम 0 0 पे हमारा आएगा P1। और प्रीएम्प्टिव है तो आप प्रीएम्प्टिव में हमेशा 1 1 एक बार उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो P1 हो गया तो उसका बस टाइम कट करके यहाँ हम लिख देंगे 3। अब रेडी क्यू में P1 है। अब यहाँ पे P1 की प्रायोरिटी है 2, मतलब सबसे कम है। और 1 पे एट 1 अराइवल टाइम 1 हमारा P2 प्रोसेस एंटर हो रहा है, तो P2 यहाँ लिखेंगे और P2 को एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि देखिए उसका प्रायोरिटी 3 है जो कि 2 से ज़्यादा है। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या ले रहा हूँ, हायर द प्रायोरिटी, उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो P1 और P2 में हम पहले P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। अभी हमारे पास P2 आ गया है तो उसको एक बार एग्जीक्यूट करेंगे 2, और उसका बर्स्ट टाइम एक बार कट करके लिख देंगे 2। अब हमारा अराइवल टाइम 2 पे हमारा आ गया है रेडी क्यू में P3। तब P3 का प्रायोरिटी P2 से भी ज़्यादा है, P1 P2 और P3 में सबसे ज़्यादा P3 का है। तो हम एक बार P3 को एग्जीक्यूट कर लेंगे। P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, एक ही था उसका बस टाइम तो टोटली एग्जीक्यूट हो चुका, यहाँ पे लिखेंगे 3, टोटली एग्जीक्यूट P3 हो चुका। अब 3 अराइवल टाइम पे हमारा P4 भी रेडी क्यू में आ चुका है। तो 3 P4 का हमारा प्रायोरिटी 5 है, सबसे ज़्यादा है। P1 P2 और P4 में सबसे ज़्यादा हमारा प्रायोरिटी P4 का है। तो अभी हम P4 को एग्जीक्यूट करेंगे, P4 को एक बार एग्जीक्यूट करेंगे 4, और यहाँ से बस टाइम में से एक कट करके यहाँ पे 4 लिख देंगे। सो अब एट 4 हमारा P5 एग्जीक्यूट मतलब आ गया है हमारे इसमें। सब उनकी प्रायोरिटी चेक करेंगे, P4 और P5 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। सब जब दोनों की प्रायोरिटी सेम हो जाती है, हम देखते हैं कि हमारे रेडी क्यू में सबसे पहले क्या एंटर हुआ था। सो P4 हमारा एंटर हुआ था P5 से पहले, और उनकी प्रायोरिटी भी सेम है, तो इसलिए हम पहले P4 को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारे अराइवल टाइम 4 तक हो चुका है और कुछ आना बाकी नहीं है, तो हम अभी P4 को फुल्ली एग्जीक्यूट कर लेंगे। यहाँ पे था 4 तो 0 कर देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। P4 फुल्ली एग्जीक्यूट हमारा हो गया और P3 भी एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, अब हमारे पास P1 P2 और P5 बचा है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है P5 की, सो हम अब P5 को एग्जीक्यूट करेंगे। P5 का बर्स्ट टाइम है 2, तो 8 9 10 यहाँ पे हमारा आ गया। इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। ओके, तो हमारा P5 हो गया 10 तक। फिर हमारा P5 अब यहाँ पे हम कट करके 0 लिख देंगे बस टाइम, और यहाँ पे फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारा P1 और P2 में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है यहाँ 3 जो है P2 की, और P2 हमारे पास 2 ही बार बचा है, तो 2 कट करके 0 लिख देंगे यहाँ, और यहाँ पे P2 फुल्ली एग्जीक्यूट कर देंगे 12 तक। P2 12 तक फुल्ली एग्जीक्यूट हो चुका है, तो यहाँ से रेडी क्यू में से उसे काट देंगे। अब हमारे पास सिर्फ P1 बचा है, तो P1 को एग्जीक्यूट कर देंगे, जिसका बर्स्ट टाइम है 3, तो यहाँ कट करके 0 लिख देना। 12 13 14 15 पे हमारा पूरा P1 खत्म हो गया। ये हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी हो गया। अब सेम तरीके से आपको इनका कंप्लीशन टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम निकालना है, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो चलिए मैं वो भी साथ में ही निकाल लेता हूँ। सो P1 का कंप्लीशन टाइम है 15, क्योंकि P1 सबसे लास्ट में हुआ इसलिए उसको 15 आया कंप्लीशन टाइम। और P2 का कंप्लीशन टाइम है 12, P3 का कंप्लीशन टाइम था 3, और P4 का कंप्लीशन टाइम है यहाँ 8, P5 का कंप्लीशन टाइम है 10। ये हो गए सबके कंप्लीशन टाइम। अब सेम टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो हम 15 12 3 8 10 लिख रहे हैं,
-0 -1 -2 -3 -4 उनके अराइवल टाइम के हिसाब से लिख दिया। 15 -0 होता है 15, 12 -1 is 11, 5 -2 is 3, 8 -3 is I guess 5, yes 5, और 10 -4 is 6। ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। अब निकालेंगे मीटिंग टाइम, उसका फॉर्मूला आपको पता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 15 ओके सॉरी 11 यहाँ 11 3 5 6 माइनस 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 माइनस। अब इनका बर्स्ट टाइम हमें जो स्टार्टिंग में था वो यहाँ 0 0 जो हमने लिखा है वो नहीं, तो P1 का था 4, P2 का 3 1 5 2। ओके 4 3 1 5 2, तो हम यहाँ फटाफट लिख लेते हैं 4 3 1 5 2। तो 15 -4 is 11, 11 -3 is 8, 3 -1 is 2, 5 -5 is 0, 6 -2 is 4। तो हम अब अकॉर्डिंगली एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। 15 + 11 + 3 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे कितने प्रोसेस थे, P1 P2 P3 P4 P5, तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे इज इक्वल टू, एक बार मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेता हूँ। 15 + 11 + 5 + 6 T डिवाइडेड बाय ओके 8। अच्छा आंसर है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 8 यूनिट्स और एवरेज वेटिंग टाइम हमारा आया है ओके हाँ 11 + 8 + 2 + 0 + 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8 + 2 + 0 + 4 इज इक्वल टू 25। ओह आंसर सच्चा है, 25/5 यूनिट्स। सो हमने अभी FCFS भी सीख लिया, SJF भी सीख लिया, और क्या राउंड रॉबिन भी सीख लिया, और प्रायोरिटी भी सीख लिया। तो हमने सारे एल्गोरिदम्स अच्छे कैसे गैंट चार्ट रेडी क्यू बना के अलग अलग सबको कैसे सॉल्व करना है वो देख लिया। आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप वीडियो वापस से देख लेना, और कुछ भी और डाउट रहा तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपका डाउट्स क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। होप यू आर ओके, थैंक यू।